तो देखिए कि यहाँ जो है वो भैंस को लाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के रूप में क्यों हो गया बताइए? कम से कम आप बता दीजिए, सरकार में क्यों लीक हो गया पेपर? पेपरवा क्यों लीक हुआ बताइए, बोलिए कुछ। नहीं कान लगाए हुए हैं लेकिन बोल नहीं रहे, बोलिए। पेपर लीक क्यों हो गया? एनटीए भी हो गया, नीट भी हो गया, आप बताइएगा ना भैया क्यों आखिर लीक हुआ? देखिए अभी जो है, बोलिए यहाँ पर देख लीजिए भैंस जो है वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। भैंस वाले से बात कर लेते हैं। भैंसिया का कहाँ नहीं बोल रहा है? बोलेगा क्या? गलत होगा तो क्या बोलेगा? गलत तो गलत है ना बोलेगा। गोबर करता है कि नहीं करता है? काहे नहीं करेगा? कम से कम गोबरवा कर रहा है, सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। नहीं बोलिए, कुछ बोलिए। अच्छा बोलिए, चारा मिलेगा? चारा मिलेगा प्रधान जी, कुछ बोलिए। चारा आपको मिलेगा? बहुत अभी चुप है, अभी नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे लगता है तब बोलेंगे। नहीं कर रही है, जो अनबोलता धरना है। एक जेंगा रखिएगा, जेंगा रहेगा। तो देखिए कि हड़क भी रहे हैं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के रूप में जो भैंस को दिखाया जा रहा है वो हड़क भी रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि काहे लीक हुआ, तो नहीं कुछ। देखिए चुपचाप है एकदम। यही स्थिति भारत सरकार की हो गई है भैया। बच्चा लोग एग्जाम दे रहा है, नेट का तैयारी कर रहा है, लेकिन देखिए कि स्थिति ये हो गई है कि नीट हो या नेट हो, उसके पहले बीपीएससी हो, उसके पहले सब सिर्फ यूपीएससी बचा हुआ है। अब वो भी दिन आप खबर सुनिएगा कि यूपीएससी में भी पेपर लीक हो गया है। और इसी प्रकार जो है सरकार चुप्पी बनाई हुई है, अभी तक जांचें कर रही है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि काउंसलिंग भी हम कराएंगे। देखिए मुंह जो है ऐंठ के भैंस जी भाग रहे हैं। भैंस जी नहीं है, इनको धर्मेंद्र प्रधान जन अधिकार पार्टी के नेता मनीष यादव, उनके साथियों और युवा शक्ति ने बनाया है। लेकिन जो स्थिति आप देख रहे हैं वो स्थिति बहुत खराब चल रहा है देश का। देखिए ऐसे जो है लाट टपक रहा है जो है, लेकिन सरकार कुछ बोलने का नाम नहीं ले रही है। सरकार कह रही है कि तेजस्वी यादव के पीए दोषी है, सरकार कह रही है कि हम पता लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ठोस जवाब सरकार ने नहीं दिया है। और ये सवाल पूछेंगे, एक बार और पूछ लेते हैं। अरे कुछ बोलिएगा भैंस जी, अरे कैसे नीट का पेपर लीक हो गया? कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कम से कम आप ही बोल दीजिए। तो देखिए खाली लार चुआ रहे हैं अपना, बोल कुछ नहीं रहे। तो ये स्थिति बहुत खराब हो गई है देश की। राहुल गांधी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं वो नेट और माफी चाहेंगे, नीट और नेट का पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा दिए? आज ये बड़ा सवाल होगा। और धर्मेंद्र प्रधान के रूप में जो है ये स्थिति हो गई है। और धर्मेंद्र प्रधान चुप है, कह रहे हैं कि जांच हो रहा है। देखिए कोई जांच हो रहा है, अभी तक जांच हो रहा है। कुछ तो बोलिए, कुछ मुंह पर माइक लगा रहे हैं। देखिए बोलिए बहन जी। सरकार भी चुप है और सरकार कह रही है कि उसका पीए फसल है, उसका पीए करवाया है। सरकार ये मान ही नहीं रही कि हमसे गलती हुआ है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। नीट का अर्थ डॉक्टर का एग्जाम होता है, नेट का अर्थ होता है जिसमें लोग कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह बनते हैं। दोनों की स्थिति खराब है इस देश में, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता है। भैंस भी कम से कम बोल देता तो कम से कम था, लेकिन स्थिति बहुत खराब चल रही है देश में। नीट का पेपर लीक होता है, भैंस के रूप में धर्मेंद्र प्रधान आए हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आलोचना जो है वो होते रहता है। लेकिन जो स्थिति देश में नीट और नेट के पेपर के साथ हुआ है वो काफ़ी चिंताजनक है। सदियों से ये स्थिति देश में देखने को नहीं मिली। आपको बता दें कि सालों साल बच्चे जो हैं वो परीक्षा की तैयारी लाखों रुपए दे करके करते हैं और उसके बाद कोई परीक्षा माफिया आता है और पेपर लीक करवा देता है। लेकिन पेपर लीक के बाद सरकार नीपा पोती कर रही है कि उसके पीए फंसे हुए हैं, उसके पीए फंसे हुए हैं। अरे भैया पीए फंसे हुए हैं तो आप पकड़िए ना, क्यों नहीं पकड़ रही है? बड़ा सवाल है। आपका भाजपा नेता जो है वो हरियाणा में एक ही जगह पर 6-6 लोग कैसे इतना नंबर लिया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा? सवाल का जवाब देने वाले एचआरडी मिनिस्ट्री को अभी तक
हाथ में कुछ मिला ही नहीं है। प्रधानमंत्री हो सके अभी चुनाव नहीं तो उसी में व्यस्त रहते। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि नीट को लेकर के सरकार ने जो कदम उठाया है वो उपयोग कदम नहीं है। और सरकार को ये जवाब देना होगा कि जो बच्चा का जीवन खराब हो रहा है, लाखों रुपया खर्च लगते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने की तैयारी में, उसका कौन हिसाब देगा, ये बड़ा सवाल है। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।